Class 7th. Today we'll start exercise 1.3. Let's go to question number 1. 1 में चलेंगे. इसमें state which of the following are true and false. True और false हमें बताना है और कुछ justify भी करना है एग्जाम्पल के साथ. तो करते हैं. तो collection of integers obeys closure property for division. तो ये closure property को मानता है division में या नहीं हमें बताना है. तो हम दिखा देते हैं यहाँ पे आपको. एग्जाम्पल मैं आपको बुक से दिखा रहा हूँ. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स डोंट ओबे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन. डिवीजन में नहीं मानता है. देख लो यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल. जैसे 18 है, 18 डिवाइड बाय 7. तो 18 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होता है पूरी तरह से. 18 एक होल नंबर है, 7 भी एक होल नंबर है, लेकिन आंसर होल नंबर में नहीं आया. आंसर क्या है? फ्रैक्शन में आ जाएगा. 18 डिवाइड बाय 7. तो 18 एक होल नंबर है या इंटीजर बोल सकते हो. 7 भी एक होल नंबर है. देखो 18 एक इज एन इंटीजर, 7 भी एक इंटीजर है. तो ये भी एक इंटीजर होना चाहिए था. ये भी इंटीजर होना चाहिए. 18 बाय 7 है, पर आंसर तो इंटीजर नहीं है. तो अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर इंटीजर ही आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है. इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं मानता है. इस तरह से ये दिखा दिया बहुत. इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा फर्स्ट. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा. ये सिर्फ समझाने के लिए था. ये एग्जाम्पल है बोल सकते हैं हम, बट दिस इज जस्ट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल था समझाने के लिए. उससे सेकेंड हम देखते हैं. सेकेंड में रोमन नंबर सेकेंड पार्ट जो है कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मानता है. तो हम दिखाते हैं कैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे मानता है. सेकेंड यहाँ कर लेते हैं. जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मानता है. कॉम्यूटेटिव इसको बोलते हैं कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से, ये इक्वल होता है. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 3 से, सेम ही आंसर आएगा. आंसर क्या आएगा? तो लिख देता हूँ मैं आपको, 6 आएगा. तो ये प्रॉपर्टी को मानता है. हम इसके लिए इसको ट्रू कर देंगे. तो सेकेंड ट्रू हो जाएगा. फर्स्ट फॉल्स था, सेकेंड ट्रू है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. थर्ड, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव एंड डिवीजन. तो डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलेगा. ये रॉन्ग है. नियम को डिवीजन नहीं मानता है. मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल. यहाँ पे इक्वल नहीं होता है. थर्ड में जैसे कि आप 10 को डिवाइड करेंगे आप 5 से तो 2 आता है. लेकिन 5 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं आएगा. दिस इज नॉट इक्वल. ये इक्वल नहीं आता है. ये कभी भी इक्वल नहीं होता है. इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं मानता है. ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और फिर हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स. ये नहीं मानता है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं होता है. फोर्थ चलेंगे. फोर्थ यहीं लिख देता हूँ. एग्जाम्पल बस एक देता हूँ. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन होल्ड्स गुड इन केस ऑफ इंटीजर्स. तो ये बिल्कुल नहीं होता है. ये फॉल्स हो जाएगा. डिवीजन में नहीं होता, मल्टीप्लाई में होता है जरूर. डिवीजन में नहीं होता है. कैसे मैं आपको बताऊँ? एक एग्जाम्पल देता हूँ. एक नंबर एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल लेंगे हम. जैसे कि मान लेते हैं 18 डिवाइड बाय 3 प्लस 6. तो दिस इज नॉट इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3 प्लस 18 डिवाइड बाय 6. तो ये प्रॉपर्टी है. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के से मल्टीप्लिकेशन में ये सही होता है, लेकिन ये डिवीजन में बिल्कुल सही नहीं होगा.
तो 18 को डिवाइड करना है 3 + 6 से, तो इनका इसको आंसर आएगा 2 आएगा, लेकिन इधर नहीं आने वाला। 18 को सॉरी ये 18 है, 18 को 3 से डिवाइड करोगे और 18 को 6 से डिवाइड करोगे फिर प्लस कर दोगे तो बिल्कुल आंसर सेम नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल है, इसलिए ये नहीं मानते हैं। तो ये लिख के आप इसका आंसर दे देंगे, क्या देंगे, फॉल्स। एग्जाम्पल दिया और हमने यहाँ पे नीचे फॉल्स लिख देना। यहाँ पे फॉल्स है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन डज नॉट होल्ड गुड, ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, डिवीजन बाय 1 इज अनडिफाइंड, तो इसको हम करते हैं। अब डिवीजन बाय 1 इज अनडिफाइंड है, तो इसके लिए हम 5th में आंसर लिखते हैं, यहाँ पे 5th कर देंगे। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं छोटा सा, जैसे 5 को हम अगर डिवाइड करें 1 से, तो ये डिफाइंड ही है, तो 5 को अगर 1 से डिवाइड करें, इसका मतलब कि यूँ समझिए कि 5 रुपये है, आपको एक आदमी बांटना है तो 5 रुपये मिलेगा, ये डिफाइंड ही है। तो ये बोल रहा है अनडिफाइंड है, तो ये रॉन्ग बोल रहा है, हम यहाँ पे फॉल्स बोल देंगे, ये फॉल्स बोल देंगे। अब 6 में चलेंगे, 6 में जाते हैं। डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाय ऑलवेज 0 इज ऑलवेज गिव्स 0, डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाय 0 ऑलवेज गिव्स 0, तो 0 से अगर किसी को डिवाइड करें तो 0 ही आता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर हम 6 में कोई भी एक इंटीजर लेते हैं एग्जांपल में, जैसे हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। 5 को हम डिवाइड करेंगे 0 से तो 0 आएगा। असल में ये मीनिंगलेस है, ये अनडिफाइंड है, इसलिए इसको फॉल्स बोल देंगे। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, दिस इज मीनिंगलेस। कि 5 रुपये को अगर 0 में बांटा जाए तो 0 में बांटना भी नहीं चाहिए, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो कम से कम एक आदमी तो होना चाहिए जिसको हम बांट सके, बांटने के लिए तो कुछ चाहिए। तो ये बेस मीनिंगलेस है, इसलिए अनडिफाइंड है, दिस इज अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड, ऐसे लिख देंगे हम, इट इज अनडिफाइंड। ये गलत है, मीनिंगलेस है, अनडिफाइंड करके फिर हम फॉल्स कर देंगे। तो अनडिफाइंड है ये, या फिर इट इज फॉल्स करके छोड़ देना। ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस वर्क है, तो इस तरह से हमें खत्म करना है। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। अब ये तो हो गया खत्म, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये क्वेश्चन को हम करते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट करेंगे। 2 का फर्स्ट में तो कुछ हम करेंगे, कुछ आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 135 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 135 को 1 से डिवाइड करने से 135 भी आएगा। अगर 135 रुपये को एक आदमी में बांटा जाए तो पूरा वही 135 रुपये वही ले लेगा, वही आदमी ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक आदमी लेने वाला। तो 135 रुपीज़ को हमें एक आदमी बांटना है, तो वो तो एक आदमी को पूरा मिल जाएगा। तो यानी कि 135 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 135 भी आएगा। लेकिन हाँ, एक साइन पे ध्यान रखना है, साइन यहाँ पे 135 को प्लस माना जाएगा और ये -1 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा माइनस। बस इतना ध्यान रखना साइन का। डिवीजन तो नॉर्मली होता है, नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं, उसमें साइन का कोई रोल नहीं है, साइन का अलग रोल है। डिवीजन में साइन क्या होता है, साइन में होता है प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, इस पर ध्यान देना। और प्लस 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 ही होगा, तो प्लस 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 ही आएगा, ये दोनों इस पर ध्यान देना। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन अलग अलग हो, प्लस माइनस हो तो माइनस में आएगा। इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है। तो दोनों नंबर का अगर सेम साइन है, जैसे माइनस माइनस है तो प्लस में होगा, या प्लस प्लस है तो प्लस होगा। लेकिन ऊपर में क्या है, अगर दोनों नंबर अलग अलग साइन है, प्लस एक प्लस है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो माइनस में आंसर आएगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, हम सेकेंड कुछ एक दो और करते हैं और कुछ आपके लिए छोड़ देंगे। -73 है, हम इसको किससे डिवाइड करें
कि हमारा आंसर 73 आए, डिवाइड किससे करें। तो यहाँ पे आंसर आप ध्यान देना, अभी मैंने बताया रूल, ये नेगेटिव नंबर है, माइनस है, तो यहाँ पे आंसर प्लस में है, इसका मतलब है ये भी माइनस में होगा। अब किसको 73 को किससे डिवाइड करें, 1 से करना पड़ेगा। 73 को 1 से डिवाइड करोगे तो 73 आएगा। अभी हमने बताया था कि एग्जाम्पल भी दिया था, यानी कि यहाँ पे -1 आएगा। तो 135 को 135 आना चाहिए, 75 में 73, 73 में 73 आ गया। तो इस तरह से सब दिमाग चलाना है आपको। कुछ और करेंगे। थर्ड, अब 0 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आएगा, 0 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा बेटा। ठीक है, एक लास्ट कर लेते हैं, कुछ आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि तो इजी है। 6 कर लेते हैं। -54 को हम डिवाइड करेंगे -9 से, तो क्या आएगा, इक्वल टू, तो 9 6 54, अगर 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो 6 ही आता है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 54 डिवाइड हो रहा है 9 से, तो 9 6 54 डिवाइड तो हो गया, 6 आंसर आया। पर क्या प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो हमने बताया था 6 तो आंसर आएगा ही आएगा। 6 तो यहाँ पे लिखी तो आप, लेकिन प्लस माइनस में किस में आएगा, मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस होता है। ये भी नेगेटिव साइन है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो प्लस में ही आंसर आने वाला है। यहाँ पे प्लस में आएगा तो प्लस में दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ गया 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है, हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 ये ट्रू या फॉल्स है या नहीं, देखते हैं। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 काम करेंगे, जैसे फर्स्ट ही ले लेते हैं, 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले ही बताया था, डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये उल्टा नहीं हो सकता, रॉन्ग हो गया ये, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दिस इज फॉल्स, कि डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसे ए को बी से डिवाइड करो और बी को ए से, तो इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे फॉल्स करते हैं आप सीधा। दिस इज फॉल्स, जो प्रॉपर्टी के हिसाब से दिस इज फॉल्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मानता नहीं है डिवीजन, डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता है, तो उल्टा नहीं कर सकते इसमें आप। ठीक है, इसको फॉल्स करते हैं आप सीधा बाय रूल। और हम सेकेंड आपको मैं समझा देता हूँ, सेकेंड में हम कुछ सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। इस पर फर्स्ट में तो जरूरत ही नहीं, आपको ऐसे सीधा बता दें। सेकेंड यहाँ पे हम कर लेते हैं। सेकेंड में ये बोल रहा है 96 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 96 डिवाइड बाय, ये भी नहीं होता है 6 डिवाइड बाय 2। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं मानते हैं ऐसे। आपको हम प्रूफ कर लेते हैं, दिखा देते हैं। अब 96 को 6 से डिवाइड करो, यहाँ पे 96 को 6 से डिवाइड करो, देखो क्या आता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 96 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 3 6, 6 6 जा 36, ये हो गया। ठीक है, तो 16 आया, आपने देखा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया, 16 आ गया, और हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे 16 आ गया, 16 डिवाइड बाय 2। अब इसको करते हैं नेक्स्ट लाइन में, ये इक्वल क्यों नहीं है, 96 डिवाइड बाय, अब 6 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3 आएगा। चलो आगे चलते हैं, लास्ट लाइन। 16 को 2 से डिवाइड करो तो 8 आया, नॉट इक्वल टू, और 96 को 3 से डिवाइड करो तो 3 3 जा 9, 32 आता है। 96 को 3 से डिवाइड किया तो 32 आता है, यानी ये इक्वल नहीं है। पहले से हमने पता चल गया, डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं मानते, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये मान लो ए मान लो ए बी सी 3 नंबर है, तो अगर ए को बी से पहले डिवाइड करोगे, फिर सी से बाद में करोगे, या ए को छोड़ दो, बी और सी को पहले डिवाइड करो, फिर बाद में ए को उससे डिवाइड करना है इसके आंसर से, तो भी आंसर इक्वल नहीं होगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं मानता है डिवीजन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं मानता है। इसे आपको क्या लिखना है, हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक चीज़ हमारा अल्टीमेटली हमें क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि फॉल्स है, ये फॉल्स। उसके बाद 11 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो 11 को अगर 11 ये मीनिंगलेस है असल में, दिस अनडिफाइंड, इसलिए
दिस इज फॉल्स, अनडिफाइंड है ये, इसका मीनिंगलेस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये फॉल्स हो जाएगा। अब आप खुद कर लेना इसको, मैं खाली मुंह से समझा देता हूँ। 0 को अगर 25 में बांटा जाए तो ये थोड़ा मीनिंगफुल है, नो प्रॉब्लम। तो ये 0 आएगा, ये सही है, ट्रू है, ठीक है, इसको हम ट्रू मान लेंगे। अच्छा, फिफ्थ में आपको बता देता हूँ विद एग्जाम्पल, द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डिवीजन फॉर कलेक्शन इंटीजर इज 1, तो इसके लिए हमें ये नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ में अब मैं लिख देता हूँ, फिफ्थ में ऐसा कोई इंटीजर ही नहीं है जो जिसका मैंने आपको बता भी दिया था ये तो, ठीक है। जैसे a को मान लो एक इंटीजर है, उसको डिवाइड करेंगे x से, और वो इक्वल हो किसका, इसका उल्टा कर दो x डिवाइड बाय a। तो ये मैंने पहले बोल दी, मना कर दिया कि ये होता ही नहीं है, इसमें कोई डिवीजन में तो होता ही नहीं है। दिस इज इक्वल टू a, ऐसा होता ही नहीं है कि भाई दोनों का आंसर सेम हो, दोनों का आंसर सेम हो या इक्वल हो, तो इक्वल टू a बोलो, या मतलब दोनों का आंसर सेम टू सेम आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब ये हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसे काट दो, इतना भी चलेगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मतलब मानते ही नहीं है, इसको उल्टा नहीं कर सकते आप, तो इसके लिए ये फॉल्स हो जाएगा, दिस इज फॉल्स। इतना लिख के छोड़ देंगे आप तो भी बहुत है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया और इसको समझा दिया, तो इतना ही समझना कि भाई उल्टा नहीं होता है, ये इनका इन्वर्स नहीं होता है। तो 6 फॉल्स हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, लास्ट यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। अब 7th में आते हैं। 7th में बोला था इनवर्स ऑफ इंटीजर 7 इज अंडर डिवीजन इज 1/7, तो ये भी नहीं होगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 6 से मिलता जुलता है। 6 में इसका इनवर्स, आप इसको उल्टा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं मानते, इसलिए 7th भी फॉल्स ही हो जाएगा। तो ये 6 से मिलता जुलता ही है, सेम टू सेम। इसका रीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ, since the identity for division doesn't exist, therefore it is false, ये false हो जाएगा। बस इतना लिख दें, बहुत है। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब इसको आप उल्टा फुल्टा नहीं कर सकते हो, वही बात है जो मैंने आपको ऊपर देखा 6 में। तो 7th भी उसके लिए फॉल्स हो गया। अब एक आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम तो 6 और 7 दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों सेम थे। फिफ्थ और 6 दोनों सेम थे, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। तो क्योंकि फिफ्थ रॉन्ग हो गया, फिफ्थ वो इन्वर्स नहीं हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं मानता डिवीजन में, तो 6 भी फॉल्स हो जाएगा, उसका इन्वर्स नहीं होता है। आप उल्टा नहीं कर सकते हो, 7 का इन्वर्स नहीं होता है, अंदर डिवीजन नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे, 20 और डिवाइड बाय -7, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक डिवाइड करके देख लेते हैं। मैं आपको प्लस माइनस का रूल मैंने बता दिया था, उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम करेंगे फर्स्ट। एक कर लेते हैं, 21 डिवाइड बाय -7। अब नॉर्मली प्लस माइनस माइनस ही आंसर आएगा, इसका प्लस माइनस माइनस आएगा, क्योंकि मैंने रूल बता दिया था आपको, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा। अब 21 को 7 से डिवाइड करो तो 3 आता है, और प्लस माइनस माइनस, प्लस कहाँ से है, प्लस 21 है, और ये -7 है, तो माइनस में ही आंसर आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों का नंबर का साइन अलग अलग हो तो मैं नेगेटिव में ऑलवेज आंसर, ठीक है। इस पर से आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आज के लिए इतने यहीं से करते हैं, इतने करते हैं।